फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। खाना जैसे हमारे लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स इतने ही ज़रूरी होते हैं। ख़ास करके जब मॉनसून या बारिश ख़त्म हो जाती है तब, क्योंकि बारिश या मॉनसून जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है प्लांट्स जो होते हैं उसमें मिट्टी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी सारे बारिश के साथ ही धुलकर चले जाते हैं। देखिए ये जो है ये पूरा पॉट ड्राई हो गया है, इसकी मिट्टी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, तो इसमें जो है मुझे न्यू ग्रोथ दिख रही है, तो मुझे इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। और इसकी रूट्स बाहर दिख रही है, तो उसके लिए जो है वो थोड़ी बहुत मिट्टी या फिर इसमें जो भी सॉइल मीडिया यूज़ किया है वो ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए ये है सिंगोनियम फ्रेंड्स। हालांकि इसका सीज़न जैसे जैसे मॉनसून आता जाएगा ये डॉर्मेंसी में जाता जाएगा, पर इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी जो है वो खाली हो गई है, इसकी रूट्स जो है वो दिखने लगी है। तो अभी इसका सीज़न जाएगा फ्रेंड्स, पर रूट्स अगर बाहर दिख रही है तो ठंड में जो है इसके रूट्स फ्रीज हो जाएंगे, ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसकी रूट्स को कवर करने के लिए इसमें हमें सॉइल मीडिया भी जो यूज़ किया है वो डालना होगा। प्लस अगर आपको इसकी ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही है तो भी थोड़ा बहुत कंपोज या लीफ मोड आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें ये डाल दीजिए, क्योंकि डॉर्मेंसी में जाएगा लेकिन जब तक ठंड नहीं पड़ती है तब तक जो है इसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अब न्यूट्रिशन नहीं रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स है, बस कुछ दिखाने के लिए ही आपको लेकर आई थी कि देखिए किस तरह से पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ऐसे खाली हो जाते हैं। और जो मेरे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उसमें मिट्टी काफ़ी ख़त्म हो गई है, और सिर्फ जो है वो सैंड ही बची है, क्योंकि हम सैंडी सॉइल बनाते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन अब नहीं बचा होता है, तो थोड़ा बहुत जो है प्लांट्स को बारिश के बाद हमें फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये लीफ मोल्ड लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, ये जो है मैंने घर पर ही बनाया है। फिर है अरंडे की खली, जो लोकल मार्केट से ही मैंने ये खरीदी थी। सीवीड्स जो है मेरे पास ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो मैं वही यूज़ करूँगी। नीम खली है, और बॉर्न मील है जो अमेज़ॉन से मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, तो ये बॉर्न मील भी यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इन सब जो फर्टिलाइज़र है वो एक एक चम्मच ले लूँगी। आपको सिर्फ मेजरमेंट दिखाने के लिए कर रही हूँ, बाकी तो मैं फिर ज़्यादा बना लूँगी क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं। इस तरह से ये अरंडे की खली एक चम्मच ली, ये एक चम्मच जो है मैंने सीवीड्स लिया, एक चम्मच जो है वो बॉर्न मील लिया, और 2 चम्मच जो है 2 चम्मच जो है वो नीम खली ली। नीम खली थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी टेंशन नहीं, ये काफ़ी अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए, खास करके विंटर प्लांट्स के लिए भी अच्छी रहेगी। विंटर प्लांट्स हमारे यहाँ अभी आए नहीं है। अब जो ये मिक्सचर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, उसको मैं, ये देखिए ये है मेरा होया। और होया बोलते हैं कि विंटर में जो है डॉर्मेंट हो जाता है, और फ्रेंड्स देखिए इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। और इसकी मिट्टी जो है वो सिर्फ अब यहाँ तक ही बची है, यहाँ तक ही है, और ये काफ़ी बड़ा है और इसमें एक साथ 3 प्लांट्स लगे हैं, तो मुझे इसमें जो है वो फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। अगर मिट्टी थोड़ी हार्ड होगी, ये देखिए ये होया है तो इसमें तो मिट्टी मैंने डाली ही नहीं है, तो इतना जो है ये सॉइल मीडिया है वो हार्ड नहीं हुआ होगा। फिर भी फ्रेंड्स, एयर सर्कुलेशन के लिए हमें सारे प्लांट्स जो होते हैं उसके पोट्स की गुड़ाई कर देनी चाहिए मॉनसून के बाद। इस तरह से बहुत डीप जो है आपको पैन या कुछ वो ना डालें, क्योंकि रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए। ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दीजिए। फिर इसमें जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो, इसमें 4 प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, तो मैं 1 चम्मच जो है ऐसे स्प्रेड कर दूंगी।
एक बात का ख्याल रखें फ्रेंड्स, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट्स में दे रहे हैं तो सॉइल जो है वो ड्राई हो तब दीजिए और फिर तुरंत उसमें पानी ऐड कर दीजिए। पर जब भी आप कोई केमिकल जैसे कि NPK, DAP कुछ भी यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स की सॉइल जो है उसकी गुड़ाई करके थोड़ा बहुत मॉइस्चर जब हो तब आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना, ताकि प्लांट्स जो है वो डैमेज ना हो, शॉक में ना आए। फिर फ्रेंड्स, ये जो लीफ मोल्ड है वो मैं अंदाजित डाल दूंगी। हालांकि होयास के लिए जो है वो कावडंग कंपोज काफ़ी अच्छा रहता है, पर अभी ये नीचे था तो मैं यहीं ले आई। ये भी बहुत अच्छी खाद होती है, पत्तों की खाद बनती है ये। आसपास जितनी भी जगह थोड़ी बहुत खाली बची है वहाँ प्लांट्स को दे दीजिए, देखिए इस तरह से, और फिर हिला दीजिए ताकि बैठ जाए। अब जो है इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा, पर मुझसे इसमें पहले गलती से वाटरिंग हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो है हमें अपने सारे प्लांट्स, देखिए इसमें तो बिल्कुल मिट्टी बची ही नहीं है, ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था, और कटिंग जो है मैंने जो नारियल का छिलका होता है उसमें ग्रो की थी। अभी तक ये बंधा हुआ है। साइड में से बस थोड़ा बहुत जो है वो ऐसे कर लीजिए। फिर 1 चम्मच जो है ये जो हमने ग्रैन्यूल्स बनाया है वो डाल दीजिए। फिर इसको हिला दीजिए ऐसे, और फिर जितनी ज़रूरत हो पोट के हिसाब से उतने चम्मच आपका जो भी फर्टिलाइज़र है, कंपोज आपने बनाया है, वो डाल दीजिए। ये छोटे छोटे पोट है फ्रेंड्स, तो 2 से 3 चम्मच मान बहुत इनफ है इसके लिए। ये देखिए ये हो गया। अब जो है इसको एक साथ सब में पानी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं दिया। सेम वे फ्रेंड्स, इसको भी हमें फर्टिलाइज़ कर देना है। पर अगर इसमें आप ग्रैन्यूल्स वाला, बॉन मील वाला फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये प्लांट्स इतना डिमांडिंग नहीं है, पर मैं थोड़ा डाल ही देती हूँ। इसमें ये पोट भी बड़ा है फ्रेंड्स, और 3-4 प्लांट्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें मुझे डालना पड़ेगा। देखिए साइड साइड में इस तरह से थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से गुड़ाई करनी है, और चारों तरफ जो है फर्टिलाइज़र हमें डाल देना है। साइड में डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स जो है वो साइड में ज़्यादा जाती है। देखिए अब ये अच्छे से भर गया है। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे प्लांट्स जो है उसको फर्टिलाइज़ कर दीजिए। साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।